रंजीत ठाकुर, आइए विदुर की नीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोगों को अटैक जो आ रहे हैं ज़्यादातर, और हमारे साथ आर.एस. शर्मा जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। चर्चा करेंगे किन कारणों से अटैक आ रहा है और नए युवाओं को क्यों आ रहा है। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा हूँ, मैं फिजिशियन हूँ जी सर, आज के नए युवाओं को ही क्यों अटैक आ रहा है? देखिए, ये नए युवाओं में हार्ट अटैक होने की संभावना हमारे भारत देश में वेस्टर्न वर्ल्ड से करीब करीब 1 से 2 डिकेड, मतलब करीब करीब 10 से 20 साल पहले अमूमन आता है। और उसके कई कारण हैं। एक आनुवंशिकी कारण भी होता है, जिसके परिवार में और जिसके माता पिता को या भाई बहन को पहले से कोई हार्ट से संबंधित या डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उन लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज़ की शिकायत है, ऐसे लोगों को भी को हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और इसमें कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल रहते हैं, जैसे कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर, अभी देखा होगा आप, एक शादी में नई युवती थी, डांस करते करते गिर गई थी, लोगों का कहना है अटैक आया था उसको। नहीं, ये कहना तो मुश्किल है कि उसको हार्ट अटैक आया था, लेकिन हाँ, इस तरह की जो डेथ रहती हैं जिसमें कि अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं, इसमें सबसे अधिक संभावना हार्ट अटैक की रहती है। लेकिन वो तो बहुत ही यंग लड़की थी, शायद 23 या 24 वर्ष की वर्ष की बच्ची थी, और हो भी सकता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ हो, पर यह कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा कि उसको हार्ट अटैक ही हुआ था। सर, ऐसा लगता है कि डीजे के साउंड से कोई मिस्टेक हो रही हो? ऐसा मेरी जानकारी में कुछ नहीं है। आप तो काफी सीनियर हैं सर। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि डीजे साउंड से ऐसा कुछ हुआ होगा। सर, अगर अटैक आए तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसे साइलेंट अटैक काफी आ रहा है लोगों को, साइलेंट एकदम। साइलेंट अटैक में तो वो चूंकि साइलेंट है, वो तो है ही ऐसा, जैसा कि नाम बता रहा है, वो साइलेंट है, उसकी तो पहचान बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि किसी को ये सब फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर पहले से शुगर की बीमारी है, या किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, या किसी के परिवार में किसी को हार्ट से संबंधित तकलीफ हुई है, तो ऐसे लोगों को अर्ली एज में या बाद में हार्ट अटैक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे मरीजों के लिए एक सावधानी तो यही रहती है कि जो फैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे धूम्रपान ना करें, या अगर उनको पहले से कोई बीमारी है तो उसका उचित तरीके से इलाज कराएं। यही उसके बचाव के तरीके हो सकते हैं। सर, खाने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अटैक के बचाव के लिए? अटैक के बचाव के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि यदि धूम्रपान की आदत है तो उसको हटाना चाहिए, बंद करना चाहिए। मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें कम लेना चाहिए। नॉन वेज जहाँ तक संभव हो सके कम लेना चाहिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, शहर में काफ़ी रिपोर्टें आई हैं अटैक की, अधिकतर एक रिपोर्ट भी आई है, मैंने देखी है उसको, अटैक की काफ़ी आई हैं, इसी साल क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी साल कुछ हो रहा है, ये एक संयोग हो सकता है। पर हाँ, ये जो अभी जो पिछले कुछ सालों पहले जो बीमारी चली थी पूरे देश में, उसकी वैक्सीन के बाद से भी, और उसके बाद से जो जिन को वो बीमारी हुई थी, उसके बाद से उन मरीजों में हार्ट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने को पाया गया है। हाँ सर, कोरोना से बाद से ज़्यादा। हाँ। कोरोना महामारी जब आई थी ना, कोरोना के बाद से ही, जब कोरोना खत्म हो गया लेकिन अटैक ज़्यादा चलने लगा। हाँ, कोरोना के बाद से हार्ट से संबंधित बीमारियों का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये साइंटिफिक उससे प्रूफ भी हुआ है। सर, जैसे अटैक आता है तो कोई सीना दबाता है, कोई कुछ करता है, जैसे इसका क्या कारण होता है सर? कोई सीना दबाता है, वो यदि ऐसा रहता है, यदि मान लीजिए उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी रेससिटेशन करके उसको कभी कभी किन्हीं खास परिस्थितियों में उसको रिवाइव कर लिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में जुड़े। बहुत सर, और आप तो सीनियर भी रहे हैं, और सर अटैक से संबंधित काफ़ी चीफ डॉक्टर साहब हैं और काफ़ी नाम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।